यूपी के गाजीपुर में माफिया मुख्तार का पूरा परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। अफजाल अंसारी अब इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनकी बेटी नुसरत अंसारी का पर्चा खारिज हो चुका है। नुसरत अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। वहीं मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर ने दोनों के लिए प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। क्या अंसारी परिवार ने फूट पर चुनाव तक पॉज बटन दबाया हुआ है? पिता मुख्तार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब उमर कौन सी नई चाल चलने वाला है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। और परेशान होने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहेगा जो कह दूंगा सो है। चाहे सांसद जी लड़ो, चाहे हमारा अपनी लड़ो, सब एक है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गाजीपुर की पूरी लोकसभा हमारा परिवार है, और ये परिवार में अगर कोई दरार डालना चाहेगा तो वो नहीं डाल सकता। न दरार न परिवार में तकरार, अभी सिर्फ और सिर्फ चुनावी वार। गाजीपुर के सियासी संग्राम में उमर अंसारी का यह बयान वायरल है। उमर अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है। मुख्तार के नाम पर वो गाजीपुर के गली मोहल्लों में अफजाल अंसारी के लिए वोट जुटाने में जुटा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको खरीदने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी ने हमें ऑफर भेजा, हमको खरीदना चाहा, हमको धमकाया, हमको डराया, हमको पैसे का ऑफर भेजा। हम नहीं टूटे, हम नहीं बिके, और उसके परिणाम में मेरी माता, जिसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा होगा, उन माता जी के ऊपर 16 मुकदमा। कुछ दिनों पहले तक दावा किया गया कि अंसारी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मुख्तार की मौत के बाद अगली पीढ़ी में फूट पड़ गई है। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर की इच्छा को नजरअंदाज कर अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन उमर ने अब इस गॉसिप पर फुल स्टॉप लगा दिया है। गाजीपुर में अफजाल और अफजाल की बेटी नुसरत के लिए प्रचार कर रहा है। बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत दुआएं दी, और आप सब लोग को मिल के अफजाल अंसारी पर चुनाव लड़ना। एक जून पर साइकिल जीती ना से। अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत ने 13 मई को एक साथ अपना पर्चा भरा, और इस दौरान उमर भी वहां मौजूद रहा। उमर अभी चाचा के साथ बहन के प्रचार में लगा है और विरोधियों के हर आरोपों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लोगों की जबान खुल, भगवान ने चीरा लगा दिया है, कुछ भी बोलेंगे तय। आजाद चंद्रशेखर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तुलना अपने आतंकवादी भाई से वर्तमान सांसद जी कर रहे हैं। इसमें कौन रोक लगाएगा? हम तो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये रोक लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आम जन जब तक नहीं रोकेगा उस जवान को कि देश के आदरणीय क्रांतिकारियों से अपने गद्दार भाई की, आतंकवादी भाई की तुलना मत करो, ये गलत है। क्या बोलते हैं? आतंकवादी। अच्छा, बहरहाल तो जो इंसान अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके लिए अगर उनके ये विचार हैं और ये क्या नाम है ख्यालात और ये अल्फाज हैं, तो ये उनकी संस्कार, उनकी परवरिश होगी। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। ईश्वर उनको अकल दे और हिदायत दे। फिलहाल गाजीपुर की चुनावी लड़ाई में ट्विस्ट आ गया है। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी का समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर भरा गया पर्चा खारिज हो गया है। अब अफजाल ही गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। नुसरत अंसारी समाजवादी पार्टी के वैकल्पिक प्रत्याशी थीं, लेकिन अब वो निर्दलीय उम्मीदवार बन गई हैं। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की व्यवस्था है। उस केस में जो मुख्य कैंडिडेट होते हैं, यदि उनका पर्चा स्वीकृत हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस स्थिति में भी चूंकि समाजवादी पार्टी के मुख्य कैंडिडेट जो थे अफजाल अंसारी, उनका पर्चा स्वीकृत हुआ, तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हैं उनका पर्चा स्वतः ही रिजेक्ट माना जाता है। और ये हमने उनको अवगत करा दिया और उनको उनके साइन भी करा दिए नुसरत अंसारी जी के। अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है।
20 मई को इसमें अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले का निपटारा 30 जून तक करने का आदेश दिया है और इसी केस में ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद अफजाल अंसारी चुनाव न लड़ सके और उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़े। लेकिन अब इस बात की संभावना खत्म हो गई है। अब गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे अफजाल अंसारी ही मैदान में हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आने तक सस्पेंस बरकरार है। यही वजह है कि पूरा अंसारी परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। अफजाल अंसारी अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर भी प्रचार की कमान थामे हुए है। अफजाल की बेटी नुसरत खुद के लिए कैंपेनिंग में लगी हैं। अफजाल की छोटी बेटी नूरिया अंसारी भी प्रचार में उतर रही है। भाजपा कहती है ना, भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार 400 पार। तो ये देशवासियों के लोग लेके नहीं कर रही होती है। देशवासियों को कहीं नहीं दिख रहा होता है कि अब की बार इन लोग की सरकार ना, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो कहता है अब की बार पीडीए सरकार। पीडीए क्या है? पीडीए एक लोकतांत्रिक संगठन है जहां पे सारे अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आकर के एक संगठन में बने। नुसरत अंसारी की तरह ही नूरिया अंसारी भी अपने पिता अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। नुसरत जहां शहरी इलाकों में फोकस कर रही हैं, वहीं नूरिया गांव-गांव घूमकर चुनाव प्रचार पर जोर लगाए हुए हैं। नूरिया ग्रामीण इलाकों में ठेठ भोजपुरी भाषा में चुनाव प्रचार करती दिख रही हैं। इस दौरान वो केंद्र सरकार और उसकी नीतियों पर जुबानी हमला कर रही हैं। कुछ ऐसे ही तेवर मुख्तार के बेटे उमर ने भी अख्तियार कर रखे हैं। भाई बहन की जुबान पर बस मोदी और योगी का ही नाम है। 5 किलो राशन देकर आप हमको ये बताते हो कि अब हमने नमक खिला दिया है, इसलिए हमारे वफादार बन के रहो। जनता मूर्ख नहीं है, पब्लिक सब समझ रही है। हमारा दर्द, हम लोग की जो कठिनाई है, हम लोग की जो मुश्किलें हैं, वो हम लोग से ज्यादा कोई ना समझ सकता है। हम लोग परिवार के लोग हैं। सत्ता में बैठे योगी और मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, उनका कोई बच्चा नहीं है। उनको नहीं पता कि आने हमारे बच्चे का भविष्य माँ बाप के लिए कितना बड़ा टेंशन की बात होती है कि हमारा बच्चा का खाएगा, का कमाएगा, उसके बच्चे का खाएगा। हमें फिर से माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया केवल वही नहीं है, माफिया केवल वही नहीं है जो मिट्टी में मिल गए हैं। अब इन छात्र देश में बहुत सारे लोग हैं। अब तो सेकंड फेज में उन्हीं से निपटने की हम तैयारी करवा रहे हैं। गाजीपुर का ये पहला सांसदीय चुनाव है जब मुख्तार अंसारी के नहीं रहने पे हो रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब मिट्टी में मिल चुका है। उसके नाम पर ही अंसारी परिवार की पहचान थी। सियासी जगत में भी मुख्तार अंसारी ने एक खास वोट बैंक तैयार कर लिया था, जिसके जरिए उसके परिवार के लोग अपनी चुनावी नैया पार करा रहे थे। लेकिन अब वो मौत की नींद सो चुका है और उसके बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये चर्चा थी कि शायद अंसारी परिवार में अंतरकलह शुरू हो गई है। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के एक बयान जिसमें उसने कहा कि हम एक हैं, इन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए पारिवारिक कलह को दबा दिया गया है? क्या हार के डर से पूरा परिवार एक हो गया है? क्या परिवार की सियासी ताकत को बरकरार रखने के लिए मुख्तार का बेटा उमर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कुछ वक्त के लिए किनारे रखकर चाचा अफजाल और चचेरी बहन नुसरत के लिए वोट मांग रहा है? शी इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और बहुत समझदार हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे वो। और बाप और बेटी में क्या फ़र्क है? हमारा परिवार एक था, एक है और एक रहेगा और तन मन से हम लोग साथ हैं। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत की पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद अब तीनों अंसारी भाइयों की अगली पीढ़ी सियासत में आ गई है। अफजाल अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे सुहेब अंसारी को सौंप चुके हैं और सुहेब अंसारी अभी मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अफजाल अंसारी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को पहले ही सौंप दी थी और अब्बास मऊ से सुबह सपा विधायक हैं। अब्बास इस समय कासगंज जेल में बंद है।
अफजाल अंसारी खुद सांसद हैं। अपनी सभाओं में इस बात का जिक्र बार बार करते रहते हैं कि उनके दोनों भाई अपनी विरासत अपने बेटों को सौंप चुके हैं और जरूरत पड़ी तो वो भी अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंप सकते हैं। और अब नुसरत के चुनाव में उतरने से इसमें भी बराबरी हो गई है। अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं। नुसरत अंसारी सबसे बड़ी बेटी हैं। नुसरत तब चर्चा में आई जब वो गाजीपुर में अपने पिता अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। प्रचार के पहले ही दिन वो शिव मंदिर में भी पहुंची, वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुई इंडी गठबंधन की बैठक में अफजाल अंसारी ने नुसरत अंसारी का परिचय सबसे कराया और बताया कि कानूनी वजहों से अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाए तो नुसरत उनकी राजनीतिक वारिस होंगी। 1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है। इसी तरह की खबरों में कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आगे